हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज की वीडियो का टॉपिक है मैटरनिटी एंड पेरेंटल बेनिफिट्स इन कनाडा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितना ईआई मिलता है मैटरनिटी एंड पेरेंटल बेनिफिट्स के अंडर, और ये लीव है क्या, इसमें क्या क्या प्लान है और आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया या नहीं व्हेन आई एम गोइंग बैक टू वर्क, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैंने कौन सी लीव अप्लाई करी थी और मैं कब ज्वाइन कर रही हूँ। इसके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा प्लान लेना बेटर है, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू डिसाइड। और अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि ये बेनिफिट्स है क्या और इनकी एलिजिबिलिटी है क्या। तो ये जो ईआई होती है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपको मालूम है ईआई मिलता है अगर आप जॉब छूट जाती है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईआई, ये जो मैटरनिटी और पेरेंटल बेनिफिट्स के केस में मिलती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो मैटरनिटी लीव है वो तो है अप टू 15 वीक्स की, लेकिन उसके लिए एलिजिबल वही है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और यू हैव रिसेंटली गिवन बर्थ। तो ये पेरेंट्स दोनों के बीच में शेयर नहीं किया जाता। जो मैटरनिटी बेनिफिट है ये एक तौर पे सिर्फ एक माँ के लिए ही होता है। तो ये अप टू 15 वीक्स की ये लीव होती है और आप इन बेनिफिट्स को स्टार्ट कर सकते हैं एज अर्ली एज 12 वीक्स बिफोर योर ड्यू डेट और डिलीवरी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और 12 हफ्ते अभी हैं आपके डिलीवरी को, ड्यू डेट को, तब भी आप ये मैट लीव अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो और इसका जो बेनिफिट रेट होता है वो फिक्स है, वो है 55%, या फिर इस पर एक कैप है अप टू 650 पर वीक। तो 55% का मतलब क्या है कि अगर आप मंथली वीकली देख लीजिए, तो अगर आप $100 कमा रहे हैं वीकली, तो आपको उसका सिर्फ 55% ही ईआई मिलेगा फर्स्ट 15 वीक्स में। तो वो सिर्फ आपको 55% ही आपकी वीकली सैलरी का अमाउंट आपको मिलेगा, या फिर उस पर कैप है $650 पर वीक। कैप इसलिए है कि मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेट्स से इफ़ यू आर अर्निंग $1 million अ वीक, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ मेरे सर्कल में तो कोई नहीं इतना कमाता, लेकिन मान लीजिए 1 मिलियन वीकली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आपको 55% ऑफ 1 मिलियन वीकली देना शुरू कर देगी मैट लीव में। तो इसलिए उन्होंने एक कैप लगा रखा है, 650 मैक्स है वीकली, या फिर 55% ऑफ योर वीकली सैलरी जो आपको मिल रही थी अब तक। क्या तो ये मैट लीव हो जाती है अप टू 15 वीक्स। इसमें एक स्पेसिफिक एक चीज़ है, टॉपअप होता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। आप अपने एम्प्लॉयर को पूछ सकते हैं कि अगर वो टॉपअप 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स कितने का देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मैं अपना एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मेरे एम्प्लॉयर जो है, मैंने जब अपने एचआर को बताया तो उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में 3 वीक्स का टॉपअप दिया जाता है। तो जो फर्स्ट 3 वीक्स थे मेरी मैट लीव के, उसमें 55% ईआई तो मुझे गवर्नमेंट से मिली, और प्लस 3 वीक्स के लिए मुझे जो रेस्ट ऑफ द 45% है वो मुझे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया। तो पहले 3 हफ्ते के लिए तो मुझे 100% अपनी सैलरी मिली, लेकिन बाद के जो 12 हफ्ते बचते हैं इसमें 12 वीक्स, उसमें सिर्फ 55% ही मिलेगा। तो आप अपने एम्प्लॉयर से ज़रूर चेक करें कि आपका एम्प्लॉयर टॉपअप प्रोवाइड करता है और कितने वीक्स का प्रोवाइड करता है, और उसके लिए आपको अपने ऑफ कोर्स एचआर से बात करनी पड़ेगी, और वो आपको अपना आपके ऑफिस के हिसाब से पेपर वर्क बता देंगे कि क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो आपके मैट लीव में जो स्टार्टिंग में आपको टॉपअप प्रोवाइड होगा और बाकी के हफ्ते 55% सिर्फ मिलेगा। ये तो हो गए मैटरनिटी बेनिफिट्स। इसके अलावा एक होते हैं पेरेंटल बेनिफिट्स। पेरेंटल बेनिफिट्स दोनों पेरेंट्स के बीच में शेयर किए जा सकते हैं, और इसके 2 टाइप्स हैं, या तो स्टैंडर्ड पेरेंटल बेनिफिट्स या एक्सटेंडेड पेरेंटल बेनिफिट। आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है, और बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि अगर एक बार आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, और दोनों पेरेंट को ही सेम प्लान चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने
स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया एप्लीकेशन भरते टाइम और आपके हस्बैंड ने एक्सटेंडेड चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आप दोनों को अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, लेकिन सेम प्लान चूज़ करना है। मैं आपको हेल्प करूँगी डिसाइड करने में कि कैसे आप कौन सा प्लान चूज़ करें इसमें। ओके जो तो स्टैंडर्ड प्लान है, जो स्टैंडर्ड पेरेंटल बेनिफिट ऑप्शन है, उसमें आपको अप टू 40 वीक्स की लीव मिल सकती है और 40 वीक्स में से एक पेरेंट जो है 35 वीक से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो अगर एक जनरल एग्जांपल लें कि मदर है, उसने 35 वीक सिलेक्ट किया और बाकी के 5 वीक्स फादर को मिलेंगे, तो आप 40 वीक्स को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेरेंट सारे वीक्स नहीं ले सकता। 40, 35 और 5 का ये एक बैलेंस है जो ज़्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये आप एक सेम टाइम पे भी ले सकते हैं मदर फादर, या फिर आगे पीछे करके भी ये लीव ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड में अप टू 40 वीक्स मिलेगा और एक्सटेंडेड जो है उसमें अप टू 69 वीक्स है, लेकिन एक पेरेंट सिर्फ 61 वीक्स ही ले सकता है। बाकी के 8 वीक्स जो हैं वो दूसरे पेरेंट को लेने होते हैं। स्टैंडर्ड बेनिफिट्स जो हैं उसका रेट है 55% सेम जो कि मैट लीव का था, या फिर वीकली कैप है उसमें $650 मैक्स। और जो एक्सटेंडेड पेरेंटल बेनिफिट्स हैं उसका बेनिफिट रेट है 33% और उसमें वीकली मैक्स है $390। इसका मतलब अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे लीव, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 साल की लीव चूज़ कर रहे हैं विद 55% ऑफ योर सैलरी। तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है। अगर तो आपका गुजारा 55% ऑफ सैलरी में हो सकता है तो आप स्टैंडर्ड चूज़ करें, लेकिन अगर आपने थोड़ी और प्लानिंग करी है तो आप 1.5 साल की लीव भी ले सकते हैं जो कि एक्सटेंडेड पेरेंटल बेनिफिट होंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 33% ही अपनी सैलरी का मिलेगा, या फिर $390 वीकली मैक्स। तो इस पे भी कैप है। ऐसा नहीं है आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद आप एक्सटेंडेड ले लेते हैं तो आपको उस सैलरी का 33% मिलेगा, ऐसा नहीं है। $390 ही मैक्सिमम मिल सकता है आपको वीकली। अब जो एलिजिबिलिटी है पेरेंटल बेनिफिट्स की, वो क्या है, आपको लास्ट 52 वीक्स में, मतलब पिछले 1 साल के अंदर मिनिमम 600 इंश्योर्ड आवर्स आपके होने चाहिए, आपने एक्यूमुलेट किए होने चाहिए हैं मिनिमम 600 इंश्योर्ड आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कैश पे या और तरीके की जो भी आप जॉब्स करते हैं, प्रॉपर सिन के थ्रू जो आपने कमाया है 600 आवर्स करके एक्यूमुलेट, वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करेगा। तो क्वालिफाई करने के लिए ये चाहिए। तो अगर आपने अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने का टाइम बनता है, अगर आपने पिछले 1 साल में 4 महीने का काम किया है इंश्योर्ड आवर्स, तो आप पेरेंटल बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो आपके बेस्ट वीक्स काउंट करके उसी का ही 55% या 33% आपको देना शुरू कर देते हैं पेरेंटल बेनिफिट्स में। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने साथ साथ बताया ही है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड बेनिफिट चूज़ करते हैं तो 15 वीक्स तो आपके मैटरनिटी लीव के स्टार्टिंग में हो गए, प्लस आपने स्टैंडर्ड में से 35 वीक्स आपने चूज़ कर लिए और 5 वीक्स आपके हस्बैंड ने। तो क्या होगा, आप तो 50 वीक्स की लीव पे जाएंगे, आपके हस्बैंड को सिर्फ 5 वीक्स की लीव मिलेगी। तो ये आप एक साथ भी ले सकते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 52 वीक्स ये लीव लेनी पड़ेगी। तो इसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, लेकिन आपको विद इन 52 वीक्स में ये लीव लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप एक्सटेंडेड चूज़ करते हैं तो मैटरनिटी लीव के तो 15 वीक्स हो गए, प्लस एक्सटेंडेड के 61 वीक्स, तो आपके टोटल बन गए 76 वीक्स और बाकी के 8 वीक्स आपके हस्बैंड ले सकते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल। और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने एक्सटेंडेड प्लान चूज़ किया था। तो मैंने तो 76 वीक्स की लीव चूज़ करी और मेरे हस्बैंड के लिए 8 वीक्स की 1 मंथ मतलब 4 हफ्ते की लीव तो मेरे हस्बैंड ने तभी ले ली थी आफ्टर डिलीवरी, और 1 महीने की लीव उन्होंने बाद में ले ली थी समर में। अब बात करते हैं कि आप एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से कि आपको कितना ईआई मिलेगा जब आप मैट लीव पे जाएंगे। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक लिंक दे रखा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो आप इसके यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले इस पेज पे। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये जो लिखा हुआ है एस्टिमेट योर बेनिफिट्स, इस पे जाके आप यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट वी यूज टू कैलकुलेट योर बेनिफिट्स।
तो ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप अपनी एंटर योर एनुअल सैलरी, तो आप अर्निंग फ्रीक्वेंसी वीकली का हिसाब लगा के चलते हैं, वो इजी रहेगा। मान लीजिए आप वीकली $1000 आपको सैलरी आती है, और विच बेनिफिट यू आर अप्लाइंग, तो मेटर्निटी फॉर द पर्सन गिविंग बर्थ, और साथ में पेरेंटल, वो दोनों के लिए। पेरेंटल में जैसे मैंने बताया था, आप दोनों एक ही प्लान चूज करेंगे, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, दोनों के लिए एक होगा। इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, हायर पेमेंट्स ओवर फ्यूअर वीक्स, एक्सटेंडेड में लोअर पेमेंट्स ओवर मोर वीक्स। तो मिला के आपको सेम ही पेमेंट मिलनी है, उसको चाहे आप 1 साल में ले लें चाहे 1.5 साल में ले लें। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ टाइम की है, आपको अमाउंट ज़्यादा नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको चूज करना है, आपको बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है या फिर कम टाइम में वही सेम अमाउंट लेके वापस ऑफिस जाना है। तो हाउ मेनी ऑफ पेरेंटल बेनिफिट्स डू यू वांट, तो 35 ही ले सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड चूज किया है तो 35 कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं 5 होंगे स्टैंडर्ड में दूसरे पार्टनर के लिए और 8 होंगे एक्सटेंडेड में, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। व्हेन डू यू प्लान टू स्टॉप वर्किंग, देखिए तो आपको ये जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना होता है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो ये कह रहे हैं यू कुड लूज बेनिफिट्स, you may lose benefits. If you wait more than 4 weeks after your last day of work, you may lose benefits. तो हम यहाँ पर या तो आप पहले अप्लाई कर दें, तो ड्यू डेट मान लीजिए करते हैं 30 नवंबर की, तो आप गेट एस्टिमेट। तो ये पूरा आपको देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी। मेटर्निटी बेनिफिट्स 500 अ वीक, 55% हो गया। तो 15 वीक्स की लीव अराउंड मार्च में एंड हो जाएगी अगर आप 30 नवंबर से लेते हैं। स्टैंडर्ड पेरेंटल बेनिफिट्स में मार्च में आपके बेनिफिट स्टैंडर्ड स्टार्ट होंगे। आफ्टर 15 वीक्स ऑफ मैट लीव उनका भी एस्टिमेट 550 होगा और वो ख़त्म होंगे नवंबर में। तो आप अभी 30 नवंबर से लेकर अगले साल की 23 नवंबर तक टोटल इस लीव में आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बन गया, और बाकी के 5 हफ्ते जो हैं वो आपके दूसरे पार्टनर के लिए वो होंगे 40 वीक्स ऑफ स्टैंडर्ड पेरेंटल बेनिफिट्स में। इसी में साथ ही में हमने दूसरा एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया कि अगर आप एक्सटेंडेड वाला चूज़ करते हैं तो आपका ये संडे से एक्सटेंडेड प्लान शुरू हो, तो एक्सटेंडेड प्लान 22-24 मार्च से शुरू हो जाएगा आफ्टर 15 वीक्स ऑफ मैट बेनिफिट, और उसकी पेमेंट 330 अ वीक होगी। तो 33% ये हो गया। ये देखिए इन्होंने हाईलाइट किया है, तो आप ध्यान रखो, वंस अ पेरेंट बेनिफिट पेमेंट हैज़ बीन मेड फॉर बर्थ और अडॉप्शन द ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज। तो आपको एक बार पेमेंट आनी स्टार्ट हो गई तो आप स्टैंडर्ड से एक्सटेंडेड में नहीं जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और उसमें और भी चीज़ें हैं, व्हाट्स इंक्लूडेड इन बेनिफिट, तो आप इस पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है यहाँ पर। और अप्लाई करने के लिए आप इसी पेज पे ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। मैं आपको अप्लाई करके दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और इसमें आपका सिन नंबर मांगता है, तो वो बार बार अप्लाई कोई भी एक मॉक फाइल नहीं बना सकती मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन। आपको अपना डायरेक्ट डिपॉजिट सेट करना है। अगर आपने लास्ट 72 आवर्स में एप्लीकेशन बनाई है तो वो उससे स्टार्ट कर लें, नहीं तो न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होगी। तो आप लिखेंगे नो फॉर न्यू एप्लीकेशन और कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, तो आपको खुद से ये फाइल एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी, तो ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आफ्टर यू अप्लाई, ओके, एक चीज़ ये भी देख सकते हैं इसमें, आफ्टर यू अप्लाई में देखिए, जब इनिशियली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी पेमेंट को 28 डेज तक लग सकते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपके पास 1 महीने तक सैलरी नहीं आएगी, लेकिन बाद में वो आ जाएगी। पर एक बार के लिए 28 डेज तक का टाइम लग सकता है। और इसमें एक वेटिंग पीरियड होता है, 1 वीक का वेटिंग पीरियड है, जो कि दोनों में से किसी एक ही एप्लीकेशन में से ही वो काटते हैं। इट्स लाइक द डिडक्टेबल यू पे फॉर अदर इंश्योरेंस। तो इस वेटिंग पीरियड में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप दोनों ने बेनिफिट अप्लाई किए हैं तो एक ही पेरेंट सर्व करेगा ये वेटिंग पीरियड।
और बाकी चीज़ें हैं वाइल रिसीविंग बेनिफिट्स, अगर आप ईआई पे हैं और काम आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं सेम कंपनी या किसी और कंपनी के साथ, तो आपको इनको बताना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर आपको ये ओवर पे कर देते हैं तो आपको वो रीपे करने पड़ेंगे बेनिफिट्स बाद में। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो माई सर्विस कैनेडा अकाउंट पे जाके करेंगे msca.ca। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा वीकली। ये एक एस्टिमेट होता है क्योंकि आपके वो बेस्ट वीक्स काउंट करते हैं, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। तो अभी एक और इसमें चीज़ है कि लेट्स से वाइल ऑन ईआई, आप अभी ईआई पे ही हैं अपने पेरेंटल बेनिफिट्स पे एंड यू गेट प्रेग्नेंट अगेन। तो लेट्स से यू आर 6 months प्रेग्नेंट, तो देन यू गो बैक टू वर्क, तो आपके पास सिर्फ 2 ही महीने होंगे काम करने के लिए, तो आपको मेटर्निटी लीव ही सिर्फ उस केस में मिलेगी, आपको पेरेंटल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी तो हमने डिस्कस की, जैसे मिनिमम 600 इंश्योर्ड आवर्स होते हैं आपको पूरे करने। तो अगर आपके वो आवर्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो आप पेरेंटल बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग से प्लान करें, तो आपको छोटे बच्चे को ही छोड़ के घर पे जाना पड़ेगा 3 months के, और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि 3 months के बेबी को डे केयर में लेते हैं या नहीं, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, अपने पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, इन लॉज की, तो या फिर यू कैन चूज़ टू बी स्टे एट होम मॉम, या फिर सबसे बेस्ट वे है नॉट टू गेट प्रेग्नेंट विदाउट अ प्लान। तो जो आप उस चीज़ के बारे में देखें कि वाइल ऑन ईआई इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट, तब भी आपको पेरेंटल बेनिफिट्स के लिए मिनिमम 600 आवर्स चाहिए होंगे कंप्लीट करने। तो अब सबसे एंड में मेरे बारे में बात कर लेते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक्सटेंडेड पेरेंटल बेनिफिट्स चूज़ किए थे, तो मैंने फर्स्ट 15 वीक्स तो मैटर्निटी लीव ली थी, और जिसमें से 3 वीक्स में मेरे ऑफिस ने टॉपअप दिया था, तो 100% मेरे को 3 वीक्स के लिए मिला था, बाकी के 12 वीक्स के लिए मुझे 55% ऑफ माई सैलरी मिला था। और बाकी एक्सटेंडेड बेनिफिट्स में 61 वीक्स मैंने चूज़ किया और 8 वीक्स मेरे हस्बैंड के लिए मैंने एप्लीकेशन फिल की थी। तो मेरे टोटल ये मैंने 15 + 61 76 वीक्स की लीव ली थी, तो करीबन 1.5 साल बन जाता है ये। और मेरा अभी भी टाइम बचा है, करीबन 3 महीने बचे हैं, इट्स नवंबर, तो मेरे को मार्च में ऑफिस जाना है वापस, और 1.5 साल, तब बीबा 1.5 साल की हो जाएगी, उस टाइम मैं उसको डे केयर में छोड़ के फिर ऑफिस ज्वाइन करूँगी। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कर सकें प्रेगनेंसी में काम करना, उतनी देर तक करें, इफ़ इट इज़ सेफ़ ऑफ कोर्स। तो मैंने बिल्कुल व्हेन बीबा वाज बॉर्न, मैंने उसके बाद अपनी लीव स्टार्ट करी थी, तो मेरे को इसलिए ज़्यादा टाइम मिल गया बाद में। तो मैंने उन 9 मंथ्स में तो प्रॉपर 40 आवर्स पर वीक प्लस मैं ओवर टाइम कर लेती थी, इसलिए आई कुड अफोर्ड कि मैं बाद में 33% पे चले जाऊं। तो मैंने उस टाइम पे ओवर टाइम करके मैंने वो कॉम्पनसेट कर लिया कि मुझे पता था कि बाद में तो मैंने 18 वीक्स की नहीं 18 मंथ्स की लीव लेनी है, तो इसलिए मैंने पहले ज़्यादा काम करके बाद में डिसाइड किया ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसा लगे, पर मेरे एडवाइस से आप जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम लें। मैंने इससे पहले कभी ब्रेक नहीं लिया था, जैसे पहले बचपन से स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब्स चेंज करते हैं, तो मेरा कोई भी किसी स्टेप में कभी ब्रेक नहीं रहा। मैंने अपनी शादी पे भी 1 ही हफ्ते की छुट्टी ली थी, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। तो मुझे इनिशियली बहुत ऐसा लग रहा था कि एक्सटेंडेड प्लान चूज़ करके मैं गलती तो नहीं करी कि 1.5 साल मैं घर पे करूँगी क्या। लेकिन बहुत सही डिसीजन मुझे अपना ये लगा कि 1 साल हो चुका है और मुझे कुछ नहीं पता चला कि 1 साल कहाँ निकल गया। ऑल्दो आई मिस माई वर्क नॉट एवरी डे, पर कभी कभी मुझे मन करता है ऑफिस जाने का, वो एक जो रूटीन होती है, जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं थ्रू आउट द डे। पर अब बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है, बीबा भी है साथ में। तो मेरे हिसाब से, मेरी माने तो आप 1.5 साल वाला प्लान चूज़ करें, उसमें आपको थोड़ा सा अमाउंट कम मिलेगा 33%, पर अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें अपने 9 मंथ्स में, तो आप वो बाद में आपका काम चल सकता है। अगर इफ़ मनी इज़ नॉट द इशू, तो फिर आप
1.5 साल की ही लीव लें तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं ज़रूर लिखूँगी, नहीं तो मैं कह दूँगी कि सर्विस कनाडा को कांटेक्ट कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।